चलो शुरू करते हैं। अधूरा हूँ मैं, अधूरी है चाहत मेरी, अधूरे से ख्वाब है, अधूरी है मोहब्बत मेरी, अधूरा सा मुकाम है, अधूरी सी खुशी मेरी, अधूरा सा दर्द है, अधूरी सी तू राहत मेरी, अधूरी सी ज़िंदगी है, अधूरी सी शख्सियत मेरी, अधूरी सी बातें हैं, अधूरी सी ख्वाहिश मेरी। क्या हुआ, शायरी का अंत ढूंढ रहे हो? अरे जब मोहब्बत पूरी नहीं हुई शायरी कहाँ से पूरी होगी? हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी होते हैं, बट एक ऐसा टाइम आता है जब आप ख्यालों में खो जाते हो, आपको वो मोहब्बत याद आ रही होती है। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो सुबह सुबह कुछ 5 बजे हाथ में चाय लेके कुछ सोच रहा होता था। जब मैंने पूछा उससे कि क्या सोच रहा है, उसने बताया कि मैं अपनी उस मोहब्बत के बारे में सोच रहा हूँ जो पूरा ना हो सका। तब मैंने ये लिखा था, हाथ में चाय की प्याली, आँखों में तेरी तस्वीर, कलम उठा के मैं जब भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ दिल की तकरीर। तेरे जाने के बाद रूठ गई है मेरी तकदीर, तेरी मुस्कुराहट ही तो थी मेरे सारे जीवन की ताबीर। अब तू नहीं है तो रात ही करती है मेरे दर्द की तसरीह, अब यही दुआ करता हूँ कि तेरी आगोश में दर्द हो जाऊँ मैं। हाथ में चाय की प्याली है, आँखों में तेरी तस्वीर, आज फिर मैं कलम उठा के लिख रहा हूँ मेरे दिल की तकरीर। मोहब्बत बहुत बुरी चीज़ है, वो लोगों को ना बदल देती है। एक हंसता खुलता चेहरा जो है अचानक यूँ बदल जाता है। उसके चेहरे में हंसी तो दिखेगी पर हंसी में वो बात नहीं होती है। तो ये जाने के बाद क्या फील होता है मैं वो आपको बताता हूँ। तेरा होना ही काफ़ी था मेरे सारे गम को भुलाने के लिए, तुझे सोचना ही काफ़ी था मुझे मुस्कुराने के लिए, तुझे तकना ही काफ़ी होता था ज़िंदगी जी जाने के लिए, तेरे होने का एहसास काफ़ी होता था नई उम्मीद जगाने के लिए, तेरा पास आना ही काफ़ी होता था मेरी अना को मिटाने के लिए, तेरा जाना ही काफ़ी था मेरे जीते जी मर जाने के लिए। हम सब के लाइफ में एक दौर होता है, कुछ अपने ग्रुप में बहुत फेमस होते हैं, वो माहौल जमाने के लिए होते हैं, पर मोहब्बत उनको किस तरह से तन्हा करती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक दौर था जब हम भी हंसा करते थे, एक दौर था जब हम भी हंसा करते थे, एक रात थी जब हम भी सुकून से सोया करते थे, एक शाम थी जब हम भी यारों की महफिल में बैठा करते थे, एक ख्वाब था जिसको मुकम्मल करने के लिए हर रोज़ मशक्क़त किया करते थे, एक साथ था जिसके लिए हम दुनिया से लड़ा करते थे। वो सब कुछ था जब तुम साथ हुआ करते थे। अब वो जा चुकी है, ये अफसोस मना रहा है। अब अफसोस मनाने का तरीका शायरी में किस तरह से होता है। क्या हुआ जो हम साथ नहीं हैं, क्या हुआ जो अब हम तुम्हारे दिल के पास नहीं हैं, क्या हुआ जो इन राहों की मंजिल नहीं है, क्या हुआ जो मेरे तकदीर में तू नहीं है, क्या हुआ जो मेरे ख्वाब में अब एक कमी नहीं है। हर किसी को उसकी मोहब्बत मिले ये भी तो ज़रूरी नहीं है। ऐसे कितने हैं जो मोहब्बत में मर चुके हैं, बस सांसें चल रही है। कोई है ऐसा? अब उस लेवल का मोहब्बत रहा नहीं है। जेनजी इस मोहब्बत को समझेगी नहीं। अब हम उस मोहब्बत की बात करते हैं। मेरे मोहब्बत के मज़ार में मेले लगेंगे, साल दर साल कई पीर और कई सूफ़ी मिलेंगे। कोई मौत का इंतज़ार कर रहा होगा, कोई मासूका की याद में ज़िंदगी काट रहा होगा, कोई आज भी अपने अजीज़ की याद में चुपके से रो रहा होगा। इन तन्हा रातों में खुद को कोई खो रहा होगा। कितने तन्हा रात में खुद को खो चुके हैं? कोई नहीं है? ये बात भी सही है। ये तो महबूब के जाने का दर्द आज भी किसी का दिल दहला देता होगा, पर तेरा जाना मेरे सारे कायनात का जाना होगा। और तेरे वो आखिरी लफ्ज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोहब्बत में। जाते जाते उसने जो बात कही थी, मेरे सारे दोस्त आज भी उस बात को याद रखते हैं। मैं यही बात याद रखता हूँ कि जब जब उनकी मासूका की शादी हुई थी, मैंने उनको फ़ोन करके बताया था कि तेरा जीजा मिल गया है। कुछ आज भी ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, बट आप रायपुर में सेफ हैं। और वो तेरे आखिरी लफ्ज़ ही मेरे कब्र का फातिया होगा। फातिया पता है आप लोग को? मौत के बाद जो आखिरी दुआ पढ़ी जाती है। तो तेरी आखिरी लफ्ज़ ही मेरे मौत का फातिया होगा। मोहब्बत के मज़ार में मेले लगेंगे, साल दर साल कई पीर और सूफ़ी मिलेंगे। तो जॉन एलिया साहब कहते हैं ना,
कि वो जो ना आने वाला था ना, उससे हमें मतलब था। आने वालों से क्या लेना देना, आते हैं आते रहेंगे। तो मैंने भी एक बात लिखा था कि आने वाले जाने वालों से क्या लेना देना, उसके जाने के बाद तो मेरा वक्त भी मेरा ना रहा। थैंक यू वेरी मच।